हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपके एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा नेम रिएक्शन की सीरीज में हमारी आज की रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आपको पता है कि ये एमीन की रिएक्शन होती है, एमीन के सिंथेसिस की रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम 1 डिग्री एमीन को बनाते हैं। इस रिएक्शन को पहले देखते हैं। अगर आप एमाइड लेते हो, RCONH2 इज एन एमाइड। एमाइड की रिएक्शन अगर आप Br2 के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, हमने यहाँ पर KOH लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जिसके हमने 4 मोल लिए हैं, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको एक 1 डिग्री एमीन मिलता है। साथ में पोटेशियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और वाटर रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम। पहली बात, 1 डिग्री एमीन के सिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा? 1 डिग्री एमीन का सिंथेसिस होता है, राइट। दूसरी बात, नाम से समझ में आ रहा है हॉफमैन ने रिएक्शन दी थी तो हॉफमैन उसका नाम है। तो हॉफमैन साइंटिस्ट ने क्या किया था? ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन कराई बेसिक कंडीशन में, तो डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। हॉफमैन ने क्या किया? ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन कराई तो डिग्रेडेशन हो गया, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन से क्या समझ में आ रहा है कि एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। जैसे कि एमाइड के अंदर आप देख रहे हो कि आर के अंदर जो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अंदर अपने कार्बन है, साथ ही एक कार्बन ये भी काउंट होगा, है ना। लेकिन जब हम एमीन के अंदर जा रहे हैं तो ये कार्बन, जो ये वाला ग्रुप है, ये निकल जा रहा है, ठीक है। जो CO ग्रुप है वो निकल जाता है, तो कार्बन नंबर कम हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इट इज स्टेप डाउन रिएक्शन। अगर आपको कार्बन नंबर डिक्रीज करना है कन्वर्जन में तो आप इसको यूज कर सकते हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को। थर्ड, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिएजेंट कौन है? Br2 प्लस KOH। देखो आपसे पूछ लेगा Br2 प्लस KOH दे सकता है आपको, या फिर एरो पर लिखा हो सकता है हाइपोब्रोमाइड आयन, या फिर लिखा हो सकता है KOBr। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, इसको स्टार कर लो। ये तीनों में से कोई भी लिखा होगा तो आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराना है, एमीन बनाना है एमाइड से वहां पे, राइट। अब अगली बात क्या है जो आपको ध्यान देनी है, जिस पर क्वेश्चन आ सकता है? 4 मोल KOH रिएक्शन में यूज होते हैं। रिएक्शन में पूछ लेता है ये भी, रिएक्शन में कितने मोल KOH यूज होते हैं? 4 मोल KOH। और बहुत बार मैंने बेटे जेई के जो PYQs देखे हैं उनमें कई बार इस रिएक्शन के प्रोडक्ट भी पूछे हैं, क्या क्या बनता है। तो कार्बोनेट बनता है, KBr बनता है और वाटर बनता है। कैसे याद रखेंगे? आपने पोटेशियम लिया है और Br2 लिया है तो KBr तो निकलेगा, ठीक है, क्योंकि Br तो KBr की फॉर्म में ही निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसको बेस मिल रहा है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। दूसरा, यहाँ से कार्बन कम हुआ है, CO ग्रुप कम हुआ है और ये CO ग्रुप CO3 की फॉर्म में निकलेगा, तो CO3 किसके साथ रिएक्ट करके बाहर जाएगा? K2CO3 की फॉर्म में निकलेगा। तो ये चीज पक्की हो गई, K2CO3 निकलेगा, KBr निकलेगा और इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है। तो आप इसके सारे के सारे प्रोडक्ट याद रखेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन का। जब मैकेनिज्म स्टार्ट होता है इस रिएक्शन का, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जो ये ब्रोमीन होती है ना, जो ये Br2 होती है, इसका KOH के साथ रिएक्शन करते हुए हो जाता है बेटा डिसप्रपोर्शियोनेशन। क्या हो जाता है? डिसप्रपोर्शियोनेशन। देखो डिसप्रपोर्शियोनेशन की स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही लंबी सी हो गई है, अगर गलत होगी तो काइंडली इग्नोर इट। तो क्या होता है जो डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में, कि ब्रोमीन ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी कि एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक बार इसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो क्या बनेगा? KOBr बन जाएगा और HBr बन जाएगा, ठीक है। अब HBr को छोड़ो, हमें रिएक्शन में किसको लेके जाना है? हमें लेके जाना है KOBr को रिएक्शन में, यानी कि हाइपोब्रोमाइड आयन को। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, हाइपोब्रोमाइड आयन।
देखो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये रिएक्शन किससे रिजेंबल कर रही है। अभी पहले हमने एक रिएक्शन की है ऐसी, हेलो फॉर्म रिएक्शन, वहां पे NaOBr लिया था रिएक्शन में। यहां पर भी आप जरूरी नहीं है KOH ले, NaOH भी हो सकता है ना बेस, तो यहां पर भी रिएक्शन में कौन जाएगा, NaOBr ही जाएगा। वहां पर भी NaOBr ही गया था, वहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ था और आपने जो NaBr निकला था उसको क्या कर दिया था, उसको आपने कर दिया था कि भाई इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, इसकी हमें जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं इस रिएक्शन में आगे क्या होगा। जब ये RCONH2 हाइपोब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये OBr जो नेगेटिव है ना, OBr नेगेटिव में से इस पर जब रिएक्ट करने आएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, एक हाइड्रोजन OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये Br इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये Br इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। मतलब इस Br ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन है अब ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ में, तो ये हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक हो गई है और जैसे ही कोई बेस इसके पास आएगा तो ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, एज अ प्रोटॉन बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाएगी, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वाटर की फॉर्म में हाइड्रोजन तो बाहर निकल गई OH के साथ रिएक्ट करके और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये RCONBr बना है इसमें क्या होगा, या ये अनस्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये Br यहां से निकल जाएगा, Br यहां से निकल जाएगा तो बेटा आपको मिल जाएगा RC≡ON। अब ये जो N से जब Br नेगेटिव निकल गया तो ये जो N है अब ये कैसा हो गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। ये नाइट्रोजन कैसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है ये नाइट्रोजन। Br नेगेटिव के निकलते ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस पर क्या होगा, ये R आकर, ये जो R है, ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, इसका माइग्रेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। तो आइसोसाइनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट बन जाएगा। और जो ये आइसोसाइनेट है ये क्यों बना है, कैसे बना है, रीअरेंजमेंट से बना है। 5th लिखेंगे, क्या रीअरेंजमेंट हुआ इस रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट जो हुआ, पहली बात तो रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट कौन सा हुआ कि एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है, माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल है तो वो मतलब माइग्रेट होगा, जो ग्रुप है, मैं यहाँ पे ग्रुप लिख देती हूँ, एल्काइल एराइल जो भी है, जो ग्रुप है वो माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन और मिल जाएगा हमें आइसोसाइनेट। अब अगर रिएक्शन में आपने वाटर हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे तो आइसोसाइनेट प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो आपको मिलता है बेटा 1 डिग्री अमीन, और जो कार्बन ये CO है एज अ कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा इसको वो K2CO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो 1 डिग्री अमीन आपको यहां पर मिला और कार्बन नंबर कम हुआ, कार्बन नंबर कम हुआ रिएक्शन में से, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डिग्रेडेशन। ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन हो रही है बेसिक कंडीशन में तो कह रहे हैं इसको ब्रोमामाइड, तो हाफमैन ने दी है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएक्शन को इनिशिएट करने आता है हाइपोब्रोमाइड आयन और ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है रीअरेंजमेंट। इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं वो इस रिएक्शन के क्या है बेटा, हाइलाइट्स हैं कि ये 1 डिग्री अमीन की सिंथेसिस करता है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। एरो पर OBr नेगेटिव, आप Br2 और KOH रट के जाते हो वहां पे, लेकिन वहां पर आ जाएगा KOBr लिखा हुआ, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी याद रखने हैं। 4 मोल KOH के यूज होते हैं इस रिएक्शन में, 4 मोल KOH के यूज होंगे इस रिएक्शन में भैया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया और 2 यहाँ यूज हो गए। 4 मोल KOH के यूज हुए रिएक्शन में और रिएक्शन में हुआ है रीअरेंजमेंट। तो इसका दूसरा नाम हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी होता है। अच्छा, 1-2 और
मजेदार बात कर लेते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो, रिंग प्रेजेंट हो बेंजीन की, तो डिग्रेडेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन तेज चलेगी बेटा, डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, CONH2 से NH2 फटाफट बन जाएगा। ये CO निकालना है बस आपको बीच का, ये ट्रिक है रिएक्शन की। मैकेनिज्म तो आपने समझ लिया, रिएक्शन की ट्रिक क्या है, बीच का ये जो CO है ये निकालना है। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, NH2 मिल जाएगा। अच्छा, साथ में अगर इस रिंग के ऊपर यहां कोई ग्रुप प्रेजेंट है, और जो ये ग्रुप है ना, ये जो G है ना, ये कैसा ग्रुप है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा रिंग पर, तो भी बेटा जो डिग्रेडेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा, माइग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। माइग्रेशन बहुत जल्दी होगा। अगर क्या होगा, यहां लिखते हैं माइग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। माइग्रेशन इंक्रीज होगा तो डिग्रेडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में जैसे कि OCH3 अगर प्रेजेंट है तो इसका माइग्रेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद CH3 का, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद Cl, उसके बाद NO2। दिस इज द लिस्ट, दिस इज द ट्रेंड, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी ग्रुप का ये बेटा ट्रेंड है ना, ये याद रखेंगे आप कि अगर OCH3 और CH3 दो प्रेजेंट है तो उनमें से पूछ लिया किसमें डिग्रेडेशन फास्ट होगा, तो इट इज अ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसीलिए यहां पर जो डिग्रेडेशन होगा वो फास्ट होगा। राइट, तो ये हमने रिएक्शन करी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की और बनाया इसमें हमने 1 डिग्री अमीन। अब जो ये 1 डिग्री अमीन बनाया है, इसका करने वाले हैं हम टेस्ट। इसका करेंगे, इसकी प्रेजेंस का, इसके फॉर्मेशन का कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप इसके हर एक पॉइंट को नोट करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हाँ जी बच्चा, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हाफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। इस रिएक्शन में आइसोनाइट्राइल बनेगा, इसलिए आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस है। हाफमैन ने रिएक्शन को डिस्कवर किया था तो उनका नाम तो लगना ही था, तो ये है हाफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। और जाना पहचाना नाम कार्बिल अमीन टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन भी इसी रिएक्शन का नाम है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हाफमैन डिग्रेडेशन से 1 डिग्री अमीन आपने बनाया था ना, वो 1 डिग्री अमीन हमने लिया, उसकी रिएक्शन हमने कराई क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 मोल ऑफ KOH के साथ। याद रखेंगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन में 4 मोल लिए थे KOH के, इस रिएक्शन में हम 3 मोल ले रहे हैं KOH के, और मिल रहा है आपको आइसोनाइट्राइल, जिसका कॉमन नेम आइसोसाइनाइड भी है। और इसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, तो इसकी स्मेल से ही हम पहचान लेते हैं कि अच्छा जी आइसोसाइनाइड बन गया। और वो आइसोसाइनाइड कब बनता है, जब आप 1 डिग्री अमीन लेते हो। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो कंपाउंड हमने अननोन कंपाउंड लिया था वो कौन था, 1 डिग्री अमीन था। तो 1 डिग्री अमीन का कंफर्मेटरी टेस्ट भी है बेटा ये। साथ में 3 मोल KCl और 3 मोल H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। PYQ में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें कार्बिल अमीन टेस्ट का भी आपसे बाई प्रोडक्ट पूछा हुआ है, और आपको ये सब पता होना चाहिए कितने मोल KCl निकलते हैं और कितने मोल H2O। ठीक है, इसके पहले हम मोटे मोटे जो साइलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको देख लेते हैं। 1 डिग्री अमीन एज अ रिएक्टेंट है रिएक्शन में, यस 1 डिग्री अमीन जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट है ये 1 डिग्री अमीन का। कंफर्मेशन कैसे करेंगे, स्मेल से, स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन की स्मेल आएगी तो 1 डिग्री अमीन के साथ इसका मतलब 1 डिग्री अमीन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बीन है, देखेंगे अभी कैसे बना। डाइक्लोरोकार्बीन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और बेटा ये इन सीटू फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म
इन situ कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन में और ये इंटरमीडिएट फिर फर्दर रिएक्शन करता है। 3 मोल KOH के यूज हो रहे हैं, ये बात हमने पहले ही कर ली है, और फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बिलएमीन टेस्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, वो बहुत एसिडिक है क्योंकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो जैसे ही यहाँ पर बेस आता है इसके कांटेक्ट में, इस हाइड्रोजन को चुरा के ले जाता है और वाटर को बाहर निकाल देता है और मिल जाता है आपको CCl3, एक एनायन। अब ये एनायन क्या करेगा, Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, स्टेबल होना चाहता है और डाइक्लोरोकार्बीन आपको यहां मिल जाएगा। ये डाइक्लोरोकार्बीन किसी और रिएक्शन में भी हमने इंटरमीडिएट पढ़ा था और वो कौन सी रिएक्शन थी ये लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट करेगी और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगी। अब ये एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, बेसिक कंडीशन में 2 OH नेगेटिव इसके पास लेकर आऊं तो क्या होगा, ये दोनों Cl2 भी बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड इन द फॉर्म ऑफ KCl और आपको मिल जाएगा आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल मिल जाएगा, एक फाउल स्मेलिक कंपाउंड जिसकी बड़ी नौसिया सा क्रिएट हो जाता है उस एनवायरनमेंट में जहां पर ये बनता है और हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो रिएक्टेंट है वो हमारा 1 डिग्री एमीन है क्योंकि भाई आइसोसाइनाइड बन चुका है। तो ये हमने बात करी हाफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस की। बेटा कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। एक है डिग्रेडेशन, देखो यहाँ पे कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ है ना, डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे R था, यहाँ पर भी R है। अब आप कहोगे मैम एक कार्बन तो इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बेटा एक चेन में नहीं है ना, इसके साथ नाइट्रोजन ने आकर चेन तो ब्रेक कर दी है, नाइट्रोजन ने आकर चेन ब्रेक कर दी है यहाँ पे। जब आप इसका क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे, ये मैंने रिडक्शन वाली जब आपको कन्वर्जन वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा, है ना, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर आइसोनाइट्राइल। तो हाफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस में 3 मोल KOH यूज होते हैं और हाफमैन डिग्रेडेशन में 4 मोल। वहां रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, वहां क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो ये सब था इस रिएक्शन के बारे में। दोनों रिएक्शन एमीन से रिलेटेड हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे। आई होप सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें बेटा, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ और आप बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।